प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कृपया इस देश की रक्षा करो। मैं जानता हूँ भगवान राम भी नाराज है। जनमत से एमपी पैदा होगा, पर्सनालिटी बहुत लंबी चौड़ी, उसे क्या मतलब होता है। भाजपा कहती है कि हम मोदी की गारंटी पे चुनाव जीतेंगे। मेरे भैया मेरी तो जब आप मोदी गारंटी बात की हो तो मेरी शरीर कांप गई यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। जनपद अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जिले में आज 4 किलोमीटर की दूरी पर 4 हेलीकॉप्टर उतरे। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दूसरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। लगातार 4 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और लोग ये नारा दे रहे हैं कि प्रवीण निषाद अब की बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कौन दे रहा नारा? विपक्ष के जो है, आपके विपक्ष जो है, वो हमारे जो विपक्षी हैं उनको तो नारा देना उनकी एक मजबूरी है। वो नारा दे रहे हैं ताकि उनको वोट प्राप्त हो जाए। स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए आम जनता चुनाव लड़ रही है। अभी आपने जिक्र किया कि 4 हेलीकॉप्टर उतरे। जो उनके हेलीकॉप्टर थे रूलिंग पार्टी के, वहाँ गाड़ियाँ लगाई गई थी, और जो आदरणीय अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर उतरा था वहाँ कोई किराया या सहयोग की गाड़ी नहीं थी। लोगों ने जो उनकी औकात थी उसके अनुसार लोगों ने भीड़ लगाया। तो जो स्वतः चल के जाते हैं उनमें और जो पकड़ के जाते हैं उनमें बड़ा फर्क है। जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। मुझे लगता है कि अगर आपसे भी कहीं आड़ में हम पूछ लें तो आप भी यही कहोगे, लेकिन ठीक है, आप तो निष्पक्ष पत्रकार हो भाई, आप लोग हमारे क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार हो, तो आपकी इच्छा सही है, लेकिन इंडिया गठबंधन आ गया। एक तरफ जहां निषाद पार्टी के बड़े चेहरे संजय निषाद के बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आपके लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे फेस कर पाएंगे आप? अरे तो जनता का यार साथ फेस करता है कि कोई पर्सनालिटी फेस करती है। प्रवीण निषाद जी हमारे आदरणीय सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन पप्पू निषाद जो लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद हैं, क्या वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे हैं? अरे उनके साथ अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, राहुल गांधी का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद, जितने विपक्ष के नेता हैं इंडिया गठबंधन सबका आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आम जनता का आशीर्वाद है। जनमत से एमपी पैदा होगा, पर्सनालिटी बहुत लंबी चौड़ी, उसे क्या मतलब होता है। भाजपा कहती है कि हम मोदी की गारंटी पे चुनाव जीतेंगे। मेरे भैया मेरी तो जब आप मोदी गारंटी बात की हो तो मेरी शरीर कांप गई यार। मैं आज 10 साल से आदरणीय मोदी जी की गारंटी देख रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जाएगा। जनता जब इधर उधर जब प्रश्न उठाने लगी 5 साल के बाद, तो आदरणीय अमित शाह जी पिक्चर में आते हैं और कहते हैं वो जुमला था। अगर एक बार आपने गारंटी दी वो जुमला आ गया, तो अब की बार आपकी गारंटी को जुमला क्यों नहीं कह दिया जाएगा? फिर आप जुमला कह दोगे। एक गारंटी में उदाहरण ले लीजिए। आप देखो कि 75 साल की आयु सीमा निर्धारित करके आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी, आदरणीय सुमित्रा महाजन ऐसी लोकप्रिय नेता को हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अलग थलग कर दिया। और जब केजरीवाल जी जेल से भाग के कहते हैं कि अब मोदी जी 8 साल पीएम रहेंगे, उसके बाद दूसरा कोई हो, क्योंकि 75 साल की आयु सीमा पूरी हो जाएगी, तो फिर आदरणीय अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं है कि 75 साल की कोई उम्र निर्धारित है। मेरे भाइया आपके लिए नहीं है, शाह जी के लिए नहीं है, अडवाणी जी के लिए था, सुमित्रा महाजन के लिए था, जोशी जी के लिए था। ये तो इनका हो गई गारंटी। आप देखिए कि अब इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। हम कहते हैं हमारी डर क्या है कि लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, बेरोजगार युवा सड़क पे टहल रहा, 4 साल के लिए अग्निवीर आपने नौकरी दिया, फिर बेरोजगार होकर घर आ जाएगा। हमारी पीड़ा ये है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता इससे जुड़ रही है। आप गारंटी दे रहे हो, कौन सी गारंटी आपकी चलेगी? वो तो कहते हैं हमारी गारंटी, हमने धारा 370 को हटाया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अन्न फ्री राशन 5 किलो दे रहे हैं, तमाम गारंटी वो बताते हैं अपनी। बहुत अच्छा ख्याल धराया आपने। 5 किलो राशन देते हैं तो राशन से कड़ू तेल नहीं निकलेगा, राशन पीसेंगे तो मसाला नहीं पैदा होगा, राशन लेने के बाद बच्चों की फीस उसमें से नहीं निकल जाएगी, राशन लेने के बाद जो हमारे रोजमर्रे की दर दवा है उसमें वो नहीं निकल जाएगा। मैं तो यार राशन की बात आप 5 देते हो, मैं 10 की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा। और फिर मैं महंगाई कम करके लोगों को राहत देने की बात कर रहा हूँ, महंगाई कम करने की। रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, राशन नहीं, वो सब कुछ सक्षम हो जाएंगे, ले लेंगे।
5 किलो राशन मुझको बधुआ बनाए हो। एक तरफ विश्व में जाते हो तो कहते हो हिंदुस्तान प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, एक बार ये नहीं कहते कि 80 करोड़ हमारे राशन पे आधारित है। बयान लगातार जो है सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से दिया जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। क्या जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी। भाई देखिए, अब उनके बयान को बार बार आप हाईलाइट कर रहे हैं। धनंजय सिंह ने समर्थन लिया, राजा भैया के यहाँ अमित शाह जी बात करने गए, हम धनंजय सिंह को या राजा भैया को अपराधी हम नहीं कहते। नरेशोत्तम पटेल जी भी गए थे। एक मिनट, गए थे तो हमारे ऊपर तो आपने 4 लगाया, आप गए थे ना। मेरी निगाह में मैं धनंजय सिंह को, राजा भैया को मैं अपराधी नहीं कह रहा हूं। आप अब उनको अपराधी भी कहे हो, पिछले दिनों आप उनके पास जाते भी हो। आप नहीं जा रहे हो, हमारे ऊपर कौन सा 4 लगा रहे हो, हम तो कहीं कुछ नहीं करते। लेकिन अब आपको कहना, चूंकि आप रूलिंग पार्टी के आदमी हो, मैं आज बोल रहा हूं, कोई बोल रहा है, हर विपक्ष के नेता को आप यार अपने तमाम संस्थाओं के माध्यम से पीड़ा पहुंचा रहे हो। क्या ऐसा हुआ था? आपको मैं बिना पूछे बता दे रहा हूं, पाकिस्तान की बात करोगे, मुसलमान की बात करोगे। मनमोहन सिंह जी 10 साल की सरकार में कभी पाकिस्तान दौरे पर नहीं गए थे। आपने बिना बुलाए नवाज शरीफ की नातन की शादी में चले गए। आपको क्या राइट है पाकिस्तान की बात करने की? आपको क्या राइट है पाकिस्तान के 4 मुझ पर लगाने की? मनमोहन सिंह की सरकार थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। जनपद अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जिले में आज 4 किलोमीटर की दूरी पर 4 हेलीकॉप्टर उतरे। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दूसरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। लगातार 4 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और लोग ये नारा दे रहे हैं कि परवीन निषाद अब की बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कौन दे रहा नारा? विपक्ष के जो है, आपके विपक्ष जो है वो, हमारे जो विपक्षी हैं उनको तो नारा देना उनकी एक मजबूरी है। वो नारा दे रहे हैं ताकि उनको वोट प्राप्त हो जाए। स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए आम जनता चुनाव लड़ रही है। अभी आपने जिक्र किया कि 4 हेलीकॉप्टर उतरे। जो उनके हेलीकॉप्टर थे रूलिंग पार्टी के, वहाँ गाड़ियाँ लगाई गई थी, और जो आदरणीय अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर उतरा था वहाँ कोई किराया सहयोग की गाड़ी नहीं थी। लोगों ने जो उनकी औकात थी उसके अनुसार लोगों ने भीड़ लगाया। तो जो स्वतः चल के जाते हैं उनमें और जो पकड़ के जाते हैं उनमें बड़ा फर्क है। जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। मुझे लगता है कि अगर आपसे भी कहीं आड़ में हम पूछ लें तो आप भी यही कहोगे, लेकिन ठीक है, आप तो निष्पक्ष पत्रकार हो भाई, आप लोग हमारे क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार हो, तो आपकी इच्छा सही है, लेकिन इंडिया गठबंधन आगे। एक तरफ जहां निषाद पार्टी के बड़े चेहरे संजय निषाद के बेटे इंजीनियर परवीन निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आपके लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे फेस कर पाएंगे आप? अरे तो जनता का यार साथ फेस करता है कि कोई पर्सनालिटी फेस करती है? परवीन निषाद जी हमारे आदरणीय सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन पप्पू निषाद, जो लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद हैं, क्या वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे हैं? अरे उनके साथ अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, राहुल गांधी का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद, जितने विपक्ष के नेता हैं इंडिया गठबंधन, सबका आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आम जनता का आशीर्वाद है। जनमत से एमपी पैदा होगा, पर्सनालिटी बहुत लंबी चौड़ी, उसे क्या मतलब होता है? भाजपा कहती है कि हम मोदी की गारंटी पे चुनाव जीतेंगे। मेरे भैया, मेरी तो जब आप मोदी गारंटी बात की हो तो मेरी शरीर